ये हमारी इसमें होती है। और सर आपके काफ़ी आना जाना भी होता है, आप इंडिया भी जाते हैं, आपकी शादियां भी वहाँ पर हुई हुई हैं। हाउ डू वी फाइंड पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? देखें, मैंने जो फील किया है कि जब इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की बात आ जाती है। बदकिस्मती से इन 70 सालों में हमने पता नहीं एक यूफोरिया, एक फोबिया रख लिया है, हिंदू भारत मुसलमान पाकिस्तान। ये कभी नहीं था। ये बरे सकीर जब से आज से 1300 साल के जो हिस्ट्री रही है, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ रहा है। बिल्कुल। सिंध की सबसे बड़ी मिसाल है। 712 के अंदर अरबों ने कॉन्कर किया, उसके बाद से मुस्लिम रूल कायम हुआ, मुसलमान यहाँ रहा है। कभी आपने हिंदू मुसलमान फसादात नहीं सुने होंगे। आप मुगल रूल देख लें, उसमें भी हिंदू बड़े बड़े ओहदों पे आपको पाए जाए होंगे, आपस में साथ रहे, कहां पे आपको फसादात नजर नहीं आए। बदकिस्मती से ये 70 सालों की जो तारीख है, इसमें जो हमने करिकुलम पढ़ाया है, उसमें हमने ये पढ़ाया है कि भाई हिंदुओं ने आपसे जुल्म किया यहाँ पे, वहां पे पढ़ाया जाए कि मुसलमानों ने ये करा। हालांकि ये नहीं है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें, कहते हुए अजीब लगता है, पर कायदे आजम साहब जिसने हमें ये मुल्क बना के दिया, उस पे ही काफिर आजम का इल्जाम लगाया गया। दूसरी तरफ गांधी जी थे, उनको भी उनके हिंदू ने गोली मारी। आपस में कहीं लड़ाई नहीं थी। हमें हमारी न्यू जनरेशन को यह बताना है कि इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हिंदुओं, क्रिश्चियन कम्युनिटी, दीगर कम्युनिटीज की बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस रही हैं। बिल्कुल। और हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदू लोगों को पढ़ाना है, इंडिया के लोगों को पढ़ाना है कि मुस्लिम और बाकी माइनॉरिटीज जो हैं, उनकी भी बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं उस मुल्क के लिए। बिल्कुल। तो ये कोई हिंदू मुसलमान आज नहीं आया, सदियों से यहाँ रहा है। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर, इतना क्यों इश्तियाल पाया जाता है हिंदुस्तान में कि वहाँ का जो हिंदू है, वहाँ पर मीडिया की भी काफ़ी इस हिसाब से ब्रेन वॉशिंग हो रही होती है अपने वहाँ के लोगों के लिए कि पाकिस्तान मतलब एक ये है, और आपका एक गलत नैरेटिव मतलब एक पास किया जाता है। उस बारे में बताएं, ऐसा क्यों है? मतलब जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास जो हमारे हिंदू भाई हैं या हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, दूसरी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, आपके मुताबिक आप भी यहाँ पर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पीस यहाँ पर देखने को मिलता है। वाई इज दैट कि इंडिया पर वहाँ पर जब ये चीज़ दिखाई जाती है तो एक अलग ही नैरेटिव होता है, जो इंडियन वहाँ से आ रहा होता है वो डरा हुआ होता है, या उसके खिलाफ इतना मतलब एक साजिशी उसका क्रिएशन। बदकिस्मती से पहले सिर्फ पॉलिटिक्स होती थी वोटों के लिए, उसमें जिसका जो नैरेटिव बिके उसमें आप गाली गलौज कर दो। अब मीडिया आया है, आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, जब तक ये रेटिंग्स न मिले तब तक लिए आपका मीडिया का शो जो है वो खारिज नहीं चलता। आज मैं यहाँ पे भाईचारे की बात करूं, मुझे 5 लाइक्स नहीं मिलेंगे आपके इसी शो पे। आज ही मैं बैठ के जो गालियां देने लग जाऊं तो वो 5 लाख लाइक्स हो जाएंगे। बिल्कुल। ये जो जब तक लिए हम हमारी मेंटेलिटी नहीं बदलेंगे, सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बदकिस्मती से ये एक ट्रेंड शुरू हो गया है, और इतना ज्यादा वहां पे ये हो गया है कि वो सोचते हैं पता नहीं क्या का क्या हो गया। अब यहीं पे मैं बैठा हूं, इंडिया में बड़ा सवाल उठाया जाता है कि भाई मंदिरों पे बड़े हमले हो रहे हैं, यूं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास देवल जी का थान है, हजारों सालों से मंदिर कायम है, और पिछले 40-50 सालों में से तो आबादी भी मुसलमानों की है, पर कभी किसी ने कोई कंकर भी उसके गेट के सामने नहीं फेंका होगा। हिंगलाज माता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे हिंदू राजपूत हिंदुओं के हैसियत से सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। आज वहां का बलोच मुसलमान उसे नानी मंदिर कह के पुकारता है, उसकी हिफाजत वहां का बलोच मुसलमान करता है, पर कभी ये बात मीडिया पे कोई हाईलाइट नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे शिव मंदिर है, कभी कुछ नहीं हुआ उस पे। माने हजारों हमारे यहाँ पे शिव मंदिर कराची का, अगेन बहुत बड़ा धाम है हमारा, मजाल है कभी किसी ने कुछ करा हो, पर ये चीजें बदकिस्मती से कभी कोई हाईलाइट नहीं करेगा। हाँ, पर गलती से किसी एक गलत शख्स ने एक कोई गलत हरकत कर दी तो सारे मुल्क के पीछे पड़ जाएंगे, जो बिल्कुल गलत है। आज भी आपने सुना होगा, आई बिलीव पिशावर या किस साइड कोई एक हरकत हुई थी। देखें, एक फर्द कुछ भी कर सकता है। आज मैं बेहसत एक फर्द किसी भी मुसलमान को गोली मार सकता हूं, पर इसका यह तो मतलब नहीं है कि पूरी हिंदू कौम उस मुसलमान के खिलाफ है। अब उन लोगों ने अगर कोई शरारत करी
मुझे फख्र इस बात का होता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पुलिस को स्टैंड बाय कर दिया, 132 लोग उनके सस्पेंड कर दिए, आईजी, डीआईजी, एवरीवन वाज ब्रॉट टू द कोर्ट। यही एक चीज है, गवर्नमेंट क्या करती है। हमें फर्द को नहीं देखना है, फर्द तो कुछ भी शरारत कर सकता है, कोई भी गलत काम कर सकता है, देखना ये रियासत क्या करती है। एंड आई कैन से इट वेरी प्राउडली, और आंखों में आंखें डालकर, हम बॉर्डर पे रहते हैं, हमें मालूम है हमारी चाहे गवर्नमेंट हो, हमारी चाहे पुलिस फोर्सेस हो या हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, हमें मालूम है हमारा कोई बड़ा त्योहार होता है, सबसे पहले हमें अकेले में बुलाया जाता है। आपका कौन कौन सा त्योहार आ रहा है, किस दिन आ रहा है, आपको क्या सिक्योरिटी चाहिए, आप हमें बताएं। लाल शहबाज कलंदर पे वाकया हुआ, उसके फौरन बाद हमारे पास यहाँ पे महाशिवरात्रि का इवेंट था। पूरे सूबे की फोर्सेस शिव मंदिर के बाहर खड़ी हुई थी कि ऐसा ना हो कि हम हमारा रिलीजियस वो सेलिब्रेट ना कर सके। तो ये चीजें बदकिस्मती से कोई हाईलाइट नहीं करता, और ये हाईलाइट करने की जरूरत है। और जो हमारे हिंदुस्तान से दोस्त आते हैं, जब पर्सनली वो आते हैं, वो जब घूमते हैं, देखते हैं, तो वो खुद मानते हैं उनका जो नैरेटिव हमें पे चेंज होता बताया है। गया है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मिसकंसेप्शंस है, इसमें हमें चाहिए कि एक दूसरे के पास आए जाएं, इससे काफी शक शुबात कम हो सकते हैं। तो मेरी तो रिकमेंडेशंस ये होगी दोनों देशों के गवर्नमेंट को कि आप स्टूडेंट प्रोग्राम्स बनाएं, आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के लड़के लड़कियां एक दूसरे के मुल्क आए जाएं, ताकि ये यूथ को पता लगे कि जो हम एक दूसरे के बारे में सोच के बैठे हैं वैसा नहीं है, एक ही खून है और एक ही समाज हजारों सालों से रहता हुआ आ रहा है। बिल्कुल। तो ये दूरियां खत्म करनी बहुत जरूरी है। जबरदस्त।